फिलहाल शाम के बज चुके हैं 6 और ये टाइम है हमारा इवनिंग वर्कआउट का। आज सुबह भी हमारा वर्कआउट जो है मिस हुआ है। रीज़न क्या है वो बताऊंगा थोड़ी देर में। तो इसीलिए हम साथ में एब्स को ट्रेन करेंगे और अगर टाइम मिला तो वापस आने के बाद हम पुशअप्स मतलब बेसिकली अपना पुश डे भी आज ही करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि अगर हम किसी मसल को एक लंबे टाइम के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो हम उसे एंड्योरेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि हाइपरट्रॉफी के लिए। तो इसीलिए हम आज एब्स को नॉट एज अ कार्डियो बट हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करेंगे। तो वही है, 12 सेट होंगे टोटल। 4 वर्कआउट्स हम चुनेंगे जिसको हम रिपीट करेंगे 2 बार और टोटल 12, और हर बार हम कोशिश करेंगे टू ट्रेन इट टिल फेलियर। एक बहुत ही सिंपल सा स्प्लिट है, स्टार्टिंग विथ वार्म अप जिसमें हम करेंगे हॉलो बॉडी होल्ड। डन विद वार्म अप। अब पहला जो सेट होगा वो होगा रशियन ट्विस्ट का। तो रशियन ट्विस्ट के बाद हम करेंगे लेग रेसेस। रशियन ट्विस्ट करते हुए हमें बेसिकली पैरों को लिफ्टेड रखना होता है, बट अगर आप थक रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। थक चुके हो पैर नीचे रख दो, नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, पैर को नीचे रखते हुए आप ट्विस्ट कर सकते हैं। लेग रेसेस में वही 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला, अपर बॉडी यूं होनी चाहिए, एब्स स्क्वीज होने चाहिए, और हो सके तो पैरों को जो टो है आपका उसको स्ट्रेच्ड आउट रखो जितनी देर भी आप रख सको। कई बार क्रैम्प्स आते हैं तो उससे झेलो, उसके बाद दोबारा ट्राई करो करने की। अब बारी है वाइपर्स की। हमने वाइपर्स भी अब कर लिए हैं और लास्ट सेट में हम करेंगे या फिर रीचर्स या फिर क्रंचेस, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। क्रंचेस का बेस्ट तरीका बताऊं आपको, ये देखिए। ये थे क्रंचेस और ये है रीचर्स। दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये रहने वाले हमारे टोटल 4 सेट जिसको हम रिपीट करेंगे और लास्ट में कंप्लीट करेंगे विद प्लैंक। A few moments later. अभी चारों वर्कआउट्स को मैंने 3 बार कर लिया है, मतलब मेरे 12 सेट्स हो चुके हैं। सो अब टाइम है लास्ट में फाइनली कंप्लीट करना एब्स को विद अ प्लैंक।
तो प्लान करते हैं जितना हो सके और फिर चलते हैं इवनिंग जॉगिंग के लिए। चलिए। डन। अब निकलते हैं इवनिंग रन के लिए। इवनिंग वर्कआउट में हमने पहले घर में अपने एप्स को ट्रेन किया और फिर पार्क में रनिंग करने की कोशिश करी। एक डिफरेंट ट्राई करा था कि पहले कुछ राउंड फास्ट फिर स्लो, बट वो कॉम्बिनेशन इतना खास सूट नहीं हुआ, तो थोड़ी सी रनिंग करने के बाद ही हम घर आ चुके हैं। अब टाइम है क्रेटिन का। फिजिक पहले से थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई है। जो ये 2 दिन एक्सरसाइज नहीं हुई, जो मुझे लग रहा है कि शायद तबीयत खराब थी और अभी भी फुल रिकवर्ड नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेटर हूँ शायद। तो 2 दिन उल्टा सीधा खाने के बाद कुछ ऐसी है हमारी शरीर की कंडीशन। आज सुबह मैं 3:30 बजे उठ गया था और पानी वानी भरा, सब कुछ किया और एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा वर्कआउट के लिए। बट हुआ क्या, मेरा पुराना दुश्मन पैर लगना। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं पूरा प्रिपेयर्ड था, टाइम पे उठा था, एक्साइटेड था, लेकिन जब उठा तो पता चला कि भैया आपके तो पैर लगे हुए हैं। इस वजह से सुबह अगर मैं गलती से भी चले जाता तो 2 दिन किलोमीटर के वॉक के बाद मैं वापस घर भी नहीं आ पाता, इतना बुरी हालत हो जाती मेरी। तो इसीलिए बहाना कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन सुबह भी वर्कआउट नहीं हुआ। और फाइनली आज एक डिसेंट वर्कआउट हुआ। एब्स में भी एक पेन महसूस हो रहा है, एक फटीग है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ अच्छा आज इवनिंग में हमारा वर्कआउट हुआ है। तो आज के लिए बस यही है, बाकी देखो कल कैसे जाता है।